वो तुम्हारा कंपाउंडर आशिक, भला आदमी। पर तू तो बच्चलन है। हाय एवरीवन। तो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुका है हसीन दिलरुबा का सीक्वल, अ सीक्वल दैट नोबडी आस्क्ड फॉर। फिर आई हसीन दिलरुबा। तो मूवी में हम रानी और रिशु की कहानी देखते हैं जो वहीं से कंटिन्यू करती है जहां फर्स्ट पार्ट में एंड हुई थी। पर ये कहानी इतनी एब्सर्ड फील होने लगती है थ्रू आउट द मूवी कि एक पॉइंट के बाद सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स इतने एग्जॉस्टिंग फील कराते हैं। 133 मिनट्स की ये फिल्म बहुत लेंदी फील होने लगती है। हर एक सीन में एक नया ट्विस्ट, फ्रॉम क्रोकोडाइल्स टू क्लिफ जंप्स, मतलब कुछ भी हो रहा है, बिल्कुल रैंडम। अब बात करते हैं द पॉजिटिव्स एंड द नेगेटिव्स ऑफ दिस फिल्म। इस फिल्म के वो कुछ एलिमेंट्स जो मुझे काफी अच्छे लगे वो थे जो स्टार्टिंग में इंट्रो रिकैप मोन्टाज है ऑन द सॉन्ग एक हसीना थी। वो पूरा बाइट जिस तरह से शूट हुआ है, एडिट हुआ है, जिस तरह से उन्होंने पिछली फिल्म का रिकैप दिखाया है, दैट वाज जस्ट अमेजिंग। वो पहला सीन देखते ही मेरी एक्सपेक्टेशंस काफी बढ़ गई थी फिल्म से। जिस तरह से वो गाना मैच हो रहा था उनकी पूरी स्टोरी पर, उस पूरे रिकैप पर, इट फेल्ट लाइक दिस सॉन्ग वाज मेड फॉर दिस स्टोरी। जो पागलपन की हद से ना गुजरे वो प्यार ही क्या, क्योंकि होश में तो रिश्ते निभाए जाते हैं। The second thing I really like about this film was Sunny Kaushal. Sunny is quite a charmer. He is playing the role of a mysterious compounder and बहुत ही conviction के साथ उस character को play किया है। And in the second half he is so convincing as a psychotic lover. इंतजार से डरने लगता हूँ क्योंकि अकेले कर सकते हैं। डर तो मुलाकात से लगता है, उसके लिए आपका होना जरूरी है ना। The next thing I really like about this film was the cinematography. It was beautiful just like the first film. And the last, Taapsee and those saris. Oof, I want her sari collection so bad. This Dilruba was way too haseen. Now let's talk about what was bad according to me in the film. Screenplay. मूवी का सेकेंड हाफ फेल्ट लाइक अ फोर्स्ड क्राइम पेट्रोल एपिसोड। इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स भर भर के डाले हुए हैं और वो सारे ट्विस्ट इतने प्रिडिक्टेबल है कि उनकी शॉक वैल्यू भी खत्म हो जाती है। सेकेंड हाफ इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ ज्यादा इंग्रेडिएंट्स डालने से खिचड़ी बन जाती है। एंड इट्स नॉट इवन अ टेस्टी खिचड़ी बट जस्ट अ डेस्परेट अटेम्प्ट टू मेक समथिंग शॉक वर्दी। आई थिंक लेंथ कम हो सकती थी फिल्म की। कुछ ऐसे सीन्स हैं जिनका स्टोरी से कुछ लेना देना ही नहीं है। एंड आई थिंक अगर वो फिल्म में नहीं भी होते तो भी कुछ ज्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं स्क्रीन प्ले पे। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इरिटेटिंग वाज दैट इन एवरी प्लॉट ट्विस्ट देयर वाज अ पंडित जी कहते हैं लाइन। अब जिन लोगों ने फिल्म ऑलरेडी देख ली है वो समझ जाएंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। वो लाइन आते ही ऐसा लगता है कि मूवी का टाइटल फिर आई हसीन दिलरुबा नहीं, फिर आए पंडित जी होना चाहिए था। पंडित जी कहते हैं, पंडित जी कहते हैं, पंडित जी कहते हैं, पंडित जी कहते हैं। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं और मुझे ये नहीं समझ आया कि जब पुलिस को फर्स्ट फिल्म के एंड में पता चल गया था कि ये पति पत्नी पंडित जी की नॉवेल्स पढ़ के क्राइम कर रहे हैं तो उन्होंने इस केस को सॉल्व करने के लिए कोई और बुक क्यों नहीं पढ़ी। किस्मत की लकीरें हाथों पे छपी होती है दोस्त। हमने तो अपनी मोहब्बत के लिए उस हाथ को उखाड़ के फेंक दिया। तो फिर आई हसीन दिलरुबा एक डेस्परेट अटेम्प्ट है पहली फिल्म को आउटडू करने का, बट डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ नहीं मिलता। मैं एंड में एक ही चीज बोलूंगी कि काश वो मगरमच्छ इन तीनों को खा जाता जिससे हमें अगले पार्ट का हिंट ना मिलता। ये सीक्वल ही नीडेड नहीं था वैसे तो, बट अब सेकेंड पार्ट के एंड में थर्ड पार्ट का एक हिंट डाला है मेकर्स ने। आई होप इसका थर्ड पार्ट ना बने because I think it's going to be worse. So my final verdict for this film, so if you're into suspense thriller genre then you guys can give it a watch. It's only a one time watch film, but अगर तुम लोगों को suspense thriller पसंद ही नहीं है in the first place then I think you can definitely skip this movie. The first part was way more entertaining
एंड उस फिल्म में वो शॉक वैल्यू भी थी, बट आई थिंक सेकेंड पार्ट इज समथिंग दैट यू कैन स्किप. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो. अगर आप लोगों को ये रिव्यू अच्छा लगा देन डू टेल मी इन द कॉमेंट्स. एंड अगर आपने फिर आई हसीन दिलरुबा ऑलरेडी देख ली है देन प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में बताओ हाउ डू यू लाइक इट. तब तक के लिए बाय बाय. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.